हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कोरोना महामारी लगातार एक बार फिर से सभी को परेशानी में डालती नजर आ रही है। एक तरफ इसके नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं तो वहीं पुराना वायरस ही एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा है। लेकिन साथ ही में वैक्सीनेशन शुरू है और दूसरे स्ट्रेन से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने के काम में सभी जुट गए हैं। बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, बच्चों के लिए भी वैक्सीन बनेगी और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो कि हमें कभी कभार टेंशन में डाल देती हैं तो कभी कभार राहत की सांस भी देती हैं। लेकिन इतनी सारी खबरों में से मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए दोस्तों, आज की टॉप 5 खबरें जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे देश में कोरोना केसेस पर। भारत में लगातार कोरोना की रफ्तार देखी जा रही है। ये लगातार लोगों को संक्रमित करता जा रहा है और इस तरीके से भारत में पिछले 24 घंटे में 14,199 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो साथ ही साथ कोरोना वायरस को हराने के लिए हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू है और इसी वैक्सीनेशन में अब तक 1,11,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की जान गई, जिसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 1,56,385 है। तो वहीं कुल कोरोना केसेस की बात की जाए तो वो संख्या है 1.10 करोड़ और साथ ही साथ लोग रिकवर भी हो रहे हैं और इसके साथ ही रिकवरी रेट 97.33% है। बात की जाए मृत्यु दर की तो ये है 1.42%। दूसरी अपडेट, कोरोना की बढ़ती रफ्तार से आज से इन शहरों में लॉकडाउन, स्कूल और कॉलेजेस भी बंद। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस में रफ्तार देखी जा रही है और बढ़ते इन कोरोना वायरस के केसेस की वजह से सरकार भी टेंशन में आ गई और उन्होंने इस पर एक बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, पुणे में 28 फरवरी तक का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके साथ ही स्कूल कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है। नासिक भी इसमें पीछे नहीं है। नासिक में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया है और इस दौरान संपूर्ण लॉकडाउन की बात की जा रही है। इसके साथ ही यवतमाल, अमरकोट और अकोटा में भी लॉकडाउन की बात कही जा रही है। इसके साथ ही यवतमाल, अचलपुर और अमरावती में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। अमरावती और अचलपुर में 22 फरवरी रात 8 से 1 मार्च सुबह 8 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया है और ये एक संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इसके साथ ही यवतमाल, अकोला और अकोट में भी 22 फरवरी सुबह 6 से 1 मार्च सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगाया गया है और ये संपूर्ण लॉकडाउन है। इस दौरान स्कूल कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन साथ ही में इमरजेंसी सेवाओं को सभी के लिए चालू रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी खड़ी ना हो। तीसरी अपडेट, वैक्सीन निर्माण पर रूस के बढ़ते कदम। तीसरी वैक्सीन को मंजूरी देने वाला बना दुनिया का पहला देश। रूस ने अपने देश में घरेलू इस्तेमाल के लिए एक और वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है और इस तरीके से 3 वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। और इस बात की जानकारी राष्ट्रपति मिखाइल ने एक टीवी चैनल के दौरान कही। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन का नाम है कोविवैक, जिसका निर्माण किया है चुनाकोव ने। हालांकि चुनाकोव सेंटर द्वारा निर्मित कोविवैक वैक्सीन का अभी मानव परीक्षण शुरू नहीं हुआ है। इसके साथ ही स्पुतनिक वी के अलावा एक और वैक्सीन के लिए रूस में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई थी, जिसका की रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव आया और साथ ही में बिना सारे ट्रायल्स के पूरा होने के बावजूद उसको जो मंजूरी दी गई थी, इस पर पश्चिमी वैज्ञानिकों ने एक सवाल खड़ा किया था। लेकिन फिर बाद में एक अच्छे स्तर पर स्पुतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ टीकाकरण अभियान में, लेकिन ट्रायल्स पूरा होने के बाद और ट्रायल्स में सफल परीक्षण देने के बाद ही इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। चौथी अपडेट, बुजुर्ग और बीमार लोगों की वैक्सीनेशन की तैयारी। केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए निर्देश, मार्च में शुरू हो सकता है टीकाकरण। हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका दिया जाने के बाद अब आम जनता की वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और बीमार लोगों को टीका देना अब शुरू कर दिया जाएगा और इसकी ओर से केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल सचिव राजेश भूषण की ओर से देश के कई राज्यों के सचिवों को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अब जल्द ही अगले स्तर का कोरोना टीकाकरण शुरू होगा, जहां पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और बीमार लोगों को टीका दिया जाएगा, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, सरकारी अस्पताल और उप केंद्रों में शामिल किया जाएगा और आप लोगों को ऊंचे स्तर पर इस पर कार्य करना है ताकि स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को टीकाकरण में किसी भी प्रकार की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 5वीं अपडेट,
पंजाब में कोरोना वायरस की नए स्ट्रेन की पुष्टि। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया ने कहा, बेवजह यात्रा ना करें। हमारे देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जो कि एक चिंता की बात है। इसी के साथ ही कोरोना के नए नए म्यूटेशन जो सामने आ रहे हैं वो भी हमें टेंशन दे ही रहे हैं। लेकिन साथ ही में अब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये कहा है कि बेवजह यात्रा ना करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। दरअसल हाल ही में जयपुर में हुए एक आयोजन के दौरान डॉक्टर गुलेरिया ने अपने बात में ये कहा कि कोरोना वायरस लगातार स्पीड पकड़ रहा है, इसके नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है एहतियात। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन साथ ही में ये नए स्ट्रेन है वो इतने ज्यादा घातक और खतरनाक है कि आप पर टीकाकरण के बावजूद अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र और केरल में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। ब्रिटेन के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरी तरीके से लोग त्रस्त हैं, जबकि यहाँ पर 70% लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए टीकाकरण किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।